हाय गाइस, वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोग्राम्स क्या रहते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने देखा था, सी प्लस प्लस एंड पाइथन का, जो कि हम कैसे रन करते हैं, उसका सेटअप कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर की है। उसमें हमने देखा है कि सी प्लस प्लस एंड पाइथन ही हम क्यों यूज़ करते हैं रॉस में वगैरह वगैरह। तो आप उसके लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जस्ट नॉर्मल सिंटैक्स देखेंगे अगेन। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो मैंने कुछ नेम लिखा है लाइक दिस, ओके, एंड उसके आगे मैंने पैरेंथेसिस दिया है। तो ये पैरेंथेसिस जब भी देंगे ना हम, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन। पैरेंथेसिस जो भी दिया है वो हमें बोलेंगे फंक्शन। तो यहाँ पे मेन जो है, ये मेन एक फंक्शन है। उसके बाद एक प्रिंटफ जो है ना, प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे भी देखो ना पैरेंथेसिस है, करेक्ट। तो ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या है, कुछ फंक्शनैलिटी करता है, हमारे जैसे कॉलेज के फैमिली के फंक्शंस रहते हैं, उसके अंदर भी कुछ फंक्शनैलिटी रहती है, करेक्ट। तो यही फंक्शन रहता है उसमें। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है, जो कि एंट्री पॉइंट फंक्शन है अपने सी प्लस प्लस का। तो इस फंक्शन का मेरा ये ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब ये जो फंक्शन के आगे जो कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, तो यहाँ से मेरा उस फंक्शन का स्कोप स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे एंड हुआ है। एंड इन बिटवीन दिस स्कोप मेरे प्रोग्रामिंग्स के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, जो कि मेरे मेन एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम रहेगा। तो जब भी मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, तो जो भी मेरा मेन फंक्शन के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने रिटर्न जीरो लिखा है। तो रिटर्न जीरो मतलब जो भी हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन यहाँ पे है, तो मेन फंक्शन से हम कुछ रिटर्न लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जीरो वैल्यू रिटर्न लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है, रिटर्न टाइप। कौन से टाइप का आप यहाँ से कौन से टाइप का आप वैल्यू रिटर्न करने वाले हो इस फंक्शन से। तो ये क्यों रहता है, बिकॉज जब भी हमारा ये फंक्शन ब्लॉक जो है ये एंड होते आएगा, तो उसमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है मेरा सक्सेसफुली एंड हुआ है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे रिटर्न जीरो दिया है, तो वो फंक्शन से बाहर आता है सक्सेसफुली लाइक दिस, ठीक है। सो मेन फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर हमारे स्टेटमेंट्स रहेंगे, एंड स्टेटमेंट्स के बाद हम फंक्शन से रिटर्न कर रहे हैं कुछ वैल्यू, एंड उस वैल्यू का हमने उस यहाँ पे टाइप दिया है, एंड ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है, ठीक है। तो अब ये लाइन मैंने क्यों इंक्लूड की है, तो ये जो ये जो लाइन है डायोस्ट्रीम वाला, तो उसका मीनिंग है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मीनिंग जो भी हम कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सी आउट है, वो हमारा कंसोल पे या फिर स्क्रीन पे हमें कुछ आउटपुट प्रिंट करेगा, जो भी हमने उसको बोला है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें पता है कि जो भी हम देते हैं वही सिस्टम एग्जीक्यूट करके देता है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे हम बोल रहे हैं कि कंसोल पे प्रिंट करो, कंसोल पे प्रिंट करो, एरो देखना, कंसोल पे प्रिंट करो ये वाली स्ट्रीम, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने दिया है एंड यल, मतलब एंड ऑफ लाइन। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट्स क्या है, एंड देन हम आयो स्ट्रीम देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमें पता है कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद एंटर किया, तो देखना यहाँ पे ए डॉट आउट है वो जनरेट होके आई है। एंड इस ए डॉट आउट जो है वो मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, किसकी, जो भी हमने कंपाइल किया है प्रोग्राम उसका। तो हम उस एग्जीक्यूटेबल को रन करते हैं ए डॉट आउट से। तो उसने हमें ये दो लाइंस प्रिंट करके दी, हेलो एंड हेलो रॉस लर्नर्स, जो कि हमने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वैसे ही दी थी इसीलिए, करेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट यफ फंक्शन है। प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है कंसोल पे, करेक्ट ना। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन है। फंक्शन क्यों, बिकॉज यहाँ पे पैरेंथेसिस है, ओके। तो अब देखना, ये मेरा फंक्शन है। फंक्शन मतलब कुछ फंक्शनैलिटी रहेगी। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि स्क्रीन पे प्रिंट करे। बट इस प्रिंटफ फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने नहीं लिखी है, वो कहीं पे तो लिखी है ऑलरेडी।
तो उस फंक्शन को, उस फंक्शनैलिटी को हम कॉल कर रहे हैं एंड एक आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं कि प्रिंट करो ये वाला स्ट्रिंग। ओके, तो ये जो प्रिंटफ फंक्शनैलिटी है, ये हमारी इस प्रोग्राम के अंदर है। तो उसको मैं फर्स्ट कमेंट करता हूँ, देखना कमेंट किया। कमेंट करने के बाद मैं अगर ये कंपाइल करने जाऊंगा, तो कमेंट मीनिंग क्या रहता है कि वो कमेंट किया हुआ जो लाइन रहता है, इसके कारण जो ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस है वो बिल्ड नहीं होता है, मीनिंग उसका एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट नहीं होता है इस स्टेटमेंट का। तो हमने यहाँ पे ये जो फाइल इंक्लूड की थी उसको कमेंट किया, मतलब वो कंपाइलर उसको नहीं लेगा अभी, ठीक है। तो मैं अभी कंपाइल करने जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो एरर बोल रहा है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो प्रिंटफ फंक्शन को भी एरर आया है, जो कि प्रिंटफ फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप ऐसे बोल रहा है। मतलब प्रिंटफ फंक्शन क्या है, उस प्रिंटफ फंक्शन की फंक्शनैलिटी हमने नहीं लिखी है, उसको नहीं मिल रही है, करेक्ट। तो ये जो प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी है, ये सारी यहाँ पे इस लाइन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर ये ऑलरेडी, वो जो फंक्शनैलिटी है वो ऑलरेडी लिखी हुई है। तो उस फाइल को हम जस्ट इंक्लूड कर रहे हैं एंड उस फंक्शनैलिटी को कॉल कर रहे हैं। भी आईओ स्ट्रीम के अंदर ओनली प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी रहेगी ऐसे नहीं, अदर भी मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स रहेंगे, बट हमें प्रिंट यफ करना है, प्रिंट करना है, इसीलिए एंड प्रिंटफ की जो फंक्शनैलिटी उसके अंदर है, हम इसलिए हम वो जो लाइन है वो इंक्लूड करते हैं। आईओ स्ट्रीम का मीनिंग क्या है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो प्रिंटफ फंक्शन के जैसे ही सी आउट है, ये प्रिंटफ फंक्शन था वो सी के अंदर यूज करते थे, एंड सी आउट जो है हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज करते हैं। सी आउट एंड सी इन की जो फंक्शनलिटी है वो आईओ स्ट्रीम के अंदर है। आईओ स्ट्रीम मीनिंग क्या है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अभी इनपुट मीनिंग क्या है कि हम कुछ इनपुट लेते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो जो इनपुट है हमारे टर्मिनल से प्रोग्राम के अंदर आने के लिए, या फिर टर्मिनल से इनपुट लेने के लिए हम ये आई यूज करते हैं, इनपुट स्ट्रीम। एंड ये आउट, ओ क्या है, आउट, जो कि आउटपुट प्रिंट करता है। तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जब मैं इंक्लूड करूंगा, तो यहाँ पे मेरा सी आउट का फंक्शनलिटी उसको मिल गया। अगर मैं उसको कमेंट करूंगा एंड देन कंपाइल करूंगा तो उसको नहीं मिलेगा, बट इसको मैं अगर अनकमेंट करूंगा एंड देन कंपाइल करूंगा कोड, तो उसको मिल गया, उसने सक्सेसफुली कंपाइल किया एंड रन किया। रन करने के बाद अगर देखेंगे तो एक ही लाइन यहाँ पे प्रिंट हुई है, जो कि हमने उसको बोला है यहाँ पे, ठीक है। और एक है यहाँ पे कि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लाइन थी हमने कमेंट की थी, तो ये कोड जो है प्रिंटफ का ये कंपाइल नहीं हुआ था, एंड उसने ये हेलो भी प्रिंट करके नहीं दिया था। अभी हमने उसको अनकमेंट किया, सेव किया, कंपाइल किया एंड रन किया, तो उसने हेलो प्रिंट किया। कमेंट मतलब क्या है फिर, कमेंट करने के बाद जो भी कमेंट के आगे के जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, बिल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको भी कमेंट करूंगा, सेव करूंगा एंड देन कंपाइल करके रन करूंगा, तो यहाँ पे मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है उसको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने कुछ दिए ही नहीं है, ठीक है। तो वो जस्ट एग्जीक्यूट करेगा एंड एंड करके वापस बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये अनकमेंट करते हैं सो दैट अभी वो रन करेगा। मैं रन किया, फिर भी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ऐसे क्यों? बिकॉज हमने कंपाइल नहीं किया है। कुछ भी चेंज करते हैं हमारे सी प्लस प्लस फाइल के अंदर, तो जो भी चेंज किया है उसको हमें बिल्ड करना पड़ता है, सो दैट ये चेंजेस जो है ये बिल्ड होने के बाद बाइनरी में रिफ्लेक्ट हो, इसलिए। तो जब मेरा चेंज था, चेंज किया, सेव किया, देन उसको कंपाइल किया एंड देन एग्जीक्यूट किया, तो मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। सो कमेंट मतलब वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहती है उसके आगे की वो बिल्ड नहीं होती है। कमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स भी है, जैसे कि ये सिंगल लाइन कमेंट है, अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड करना है तो मुझे ऐसे ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट ना। इंस्टेड हम ऐसे भी ऐड करते हैं कमेंट्स, ठीक है। तो ये जो है स्लैश देके स्टार करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे ऐसे भी करते हैं, ठीक है। वो मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। तो अब तक हमने क्या देखा, एक सिंटैक्स, सिंटैक्स के अंदर हमने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हमने देखे थे।
अभी हम कंसोल से इनपुट लेने का देखेंगे। ठीक है, ध्यान देना। कंसोल से इनपुट लेना है मतलब मैं कंसोल से कुछ वैल्यू इनपुट लूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। ध्यान देना अभी मैं कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। हम वेरिएबल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन डिटेल। अभी जस्ट इतना समझना कि ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसने कुछ मेमोरी एलोकेट कर दी एंड उस मेमोरी के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। हमें पता है प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि हम हमारा सिस्टम हमें करके देता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हमेशा हमारा स्ट्रिंग ही नहीं रहेगा, कुछ डेटा डेटा रहेगा, कुछ डेटा को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, करेक्ट ना? तो वो डेटा हमें देना पड़ेगा, देने के लिए हमें कुछ मेमोरी में उसको सेव करना पड़ेगा, करेक्ट ना? एंड उस मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर किया है, उस डायरेक्टली हमें मेमोरी को एक्सेस नहीं रहता है। मतलब हम थोड़ी ना हाथ से जाके मेमोरी का डेटा लेके फिर उसको प्रोसेसिंग करेंगे, नहीं ना? तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि वो मेमोरी एलोकेट करता है एंड उस मेमोरी को वो नाम देता है ए। ओके, एंड उस मेमोरी को हम एक्सेस करते हैं उस वेरिएबल को नेम को लेके। ठीक है, अभी ये जो ए था, उस ए के अंदर मैं अभी डेटा स्टोर कर रहा हूँ। कैसे? सीन का यूज करके। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ? सीन का यूज करके, मीनिंग मैं कंसोल से इनपुट ले रहा हूँ, जो कि मेरा इनपुट है वो ए के अंदर जाएगा। मतलब जो भी मेमोरी उसने अलोकेट की है उस मेमोरी के अंदर जो भी मैं कंसोल से सेंड कर रहा हूँ इनपुट, वो मेरा ए के अंदर जाके स्टोर होगा। एंड देन यहाँ पे हम यहाँ पे यू एंटर्ड ए ऐसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो एंडल है वो न्यू लाइन प्रिंट करता है। एंडल हम इन सम टाइम देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं जो कि कंसोल से हम इनपुट देंगे एंड यहाँ पे वो प्रिंट कर रहे हैं डेटा। सिंपल है। मैं उसको कंपाइल करता हूँ बिकॉज हमने चेंज किया है। कंपाइल करने के बाद रन किया। रन करने के बाद देखो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, जो कि मेरा ये वाला लाइन है। उसके बाद ये यहाँ पे आके स्टॉप हुआ है मेरा प्रोग्राम। कंसोल से इनपुट लेने के लिए कंसोल से एंटर प्रेस करूंगा ना, तभी वो नेक्स्ट लाइन को जाएगा। ठीक है, मेरा एग्जीक्यूशन अभी यहाँ पे रुका है। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू फिल करता हूँ, 21 फिल किया एंड एंटर प्रेस किया। तो जब भी मैंने एंटर प्रेस किया तो इस लाइन से वो इस लाइन पे आया एंड उसने ये वाला लाइन प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ पे यू एंटर्ड ऐसे, यू एंटर्ड ऐसे, ये एक स्ट्रीम थी एंड उसके आगे ये जो ए में हमने डेटा स्टोर किया था मेमोरी में, उस मेमोरी के अंदर का जो डेटा है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल पे। ठीक है, तो सी इन एंड सी आउट ये हमने देखा। ये सी इन एंड सी आउट का जो फंक्शनलिटी है ये आईओ स्ट्रीम के अंदर है। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम याद रखना अभी। अब ये जो एंडल क्या है, अभी मैं एंडल नहीं देता हूँ, यहाँ पे भी नहीं देता हूँ एंड यहाँ पे भी नहीं देता हूँ। तो अब देखना कैसे हो रहा। मैंने कंपाइल किया एंड रन किया। तो हेलो वर्ल्ड के बाद लास्ट टाइम कैसे आ रहा था, नीचे नीचे आ रहा था वैल्यू फिल करने के लिए, बट अभी देखो उसी लाइन पे आ रहा है। न्यू लाइन नहीं उसने ऐड की। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू फिल करूंगा एंड एंटर प्रेस करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो उसने यू एंटर्ड 32 किया, बट उसके बाद उसने न्यू लाइन नहीं प्रिंट किया। न्यू लाइन के आगे ही मेरा ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये टर्मिनल से एग्जिट किया, करेक्ट? उसने न्यू लाइन प्रिंट नहीं किया जैसे यहाँ पे किया था। यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद मतलब एग्जिट किया था थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने न्यू लाइन ऐड की समझो, अब देखना न्यू लाइन ऐड करने के बाद मैंने उसको फिर से कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे मैंने वैल्यूज फिल की। तो देखो इसके बाद 12 के बाद ये ए की वैल्यू 12 ही, उसके बाद हमने एंडल किया तो उसने न्यू लाइन प्रिंट की। ठीक है, तो न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद ये नीचे आ गया, सिंपल है। अभी हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के अंदर समझो मैंने यहाँ पे स्लैश एन ऐसे यूज करता हूँ। ठीक है, स्लैश एन यूज करता हूँ एंड फिर से कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखना हेलो एंड उसके बाद हेलो के बाद हमने स्लैश एन दिया, उसने न्यू लाइन प्रिंट की एंड उसके बाद हमने एक स्पेस दिया है, तो ये स्पेस मेरा यहाँ पे आया है एंड उसके बाद हमने वर्ल्ड दिया है। मतलब स्लैश एन का मीनिंग क्या है, वो भी न्यू लाइन ऐड करता है। ओके, स्लैश एन एंड एंडल दोनों सेम है। सी के लैंग्वेज में स्लैश एन रहता था एंड सी प्लस प्लस के इसमें आप एंडल यूज करते हैं। ठीक है,
सो एंडल एंड स्लैश एन याद रखना अभी, एंड कमेंट्स। तो अब तक हमने क्या देखा, सीन, सी आउट देखा, देन कमेंट्स देखा, ठीक है। कमेंट्स के बाद हमने एंडल एंड स्लैश एन देखा, जिसके जिसके थ्रू हम न्यू लाइन वगैरह प्रिंट करते हैं, ठीक है। आप भी थोड़ा सा प्रोग्राम को हैंड्स ऑन करना सो दैट आप फैमिलियर हो सके, ठीक है। इसके बाद हम पाइथन का देखते हैं। पाइथन में हमने जो भी प्रिंट फंक्शन कॉल, अभी हमें फंक्शन पता है, फंक्शन मतलब ये पैरेंथेसिस है। प्रिंट का हमने फंक्शन कॉल किया था, उसके अंदर हम कुछ आर्गुमेंट सेंड कर रहे थे प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वो प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम, पाइथन के प्रोग्राम को हम कैसे रन करते हैं, पाइथन 3 एंड देन फाइल का नेम देते हैं। अभी फाइल का नेम कैसे देंगे, एएलएस करो। एएलएस करने के बाद देखना यहाँ पे मेरा मेन डॉट पाई है, तो मैं पाइथन 3 करने के बाद मैं वन डॉट पाई को सेंड करता हूँ एंड एंटर करेंगे, तो वो उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा डायरेक्टली। हमने बिल्ड नहीं किया है, बाइनरी रन नहीं की है, कुछ नहीं, डायरेक्टली हम पाइथन को फाइल पास कर रहे हैं। तो हम पाइथन को डायरेक्टली फाइल पास कर रहे हैं, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में ले रहा है एंड एग्जीक्यूट करके दे रहा है। एग्जीक्यूट क्या किया उसने, प्रिंट फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करके दी, जो भी हमने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है। अभी पाइथन का थोड़ा सा सिंटैक्स देखते हैं। पाइथन में सिंटैक्स इतना कुछ नहीं रहता है, बट जस्ट नॉर्मल इंडेंटेशन का एक कंसेप्ट है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखना कि मेरा सी प्लस प्लस के अंदर ऐसे मेन फंक्शन था, करेक्ट। एंड उस मेन फंक्शन के अंदर ये जो ब्लॉक मैंने ऐड किया था कर्ली ब्रेसेस के साथ, ये मेरा मेन फंक्शन का ब्लॉक था, करेक्ट। मेन फंक्शन का ये ब्लॉक था। अभी उसके अंदर समझो मैं कुछ और फंक्शनलिटी ऐड करता हूँ, जैसे इफ वगैरह। उस इफ स्टेटमेंट के बाद मेरा ये स्कोप है, मतलब ब्लॉक है, जो कि मेरा इफ का रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस के अंदर रहता है स्कोप का। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन रहता है। इंडेंटेशन मतलब अभी मैं ये सी प्लस प्लस का स्कोप को हटा देता हूँ एंड ये जो प्रिंट है ना, उसके अंदर एक नॉर्मल स्पेस ऐड करता हूँ। स्पेस ऐड किया, सेव किया एंड रन किया, तो यहाँ पे देखो उसने एक इंडेंटेशन एरर दिया कि इंडेंटेशन करेक्ट नहीं है इसे। क्यों, बिकॉज हमने एक स्पेस ऐड किया है। तो ये स्पेस ऐड करने के बाद उसको नहीं समझ रहा है कि ये प्रिंट जो है सेकेंड लाइन कौन से ब्लॉक की है, ओके। तो जब मैं ये बैक करूंगा तो ये मेरा मेन ब्लॉक रहता है, ठीक है। सेव किया, रन किया, तो उसने मेरा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो रन करके दी। अब यहाँ पे देखो मैंने इफ स्टेटमेंट यूज किया, फॉर एग्जांपल इफ मैंने यहाँ पे ट्रू किया समझो, एंड इफ के बाद मैं यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, ठीक है। ये ट्रू को मैं कैपिटल टी करता हूँ। अब देखना कि ये जो printf फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन में ये स्पेसेस के साथ ऐड किया है। पाइथन में इंडेंटेशन ही सिंटैक्स है, ठीक है। सो पाइथन में हमने ये इफ फंक्शन ऐड किया है पाइथन का। ये हम इन डिटेल आगे देखेंगे, अभी जस्ट इंडेंटेशन पे ध्यान देना। तो ये जो मेरा ब्लॉक है पूरा, मतलब कहाँ से यहाँ तक और पूरा, ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन का ब्लॉक है। एंड ये इफ फंक्शन के अंदर वाला जो ब्लॉक है वो ये वाला है। हम सी प्लस प्लस में कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, उसके अंदर हम एक वो लाइन्स ऐड करते हैं। पाइथन में इंडेंटेशन रहता है, जो कि स्पेसेस से वो डिफरेंशिएट करता है स्कोप, ओके। ये मेरा मेन फंक्शन का ब्लॉक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मेरा इफ स्टेटमेंट का है, ठीक है। तो अब मैं उसको रन करता हूँ पाइथन 3, एंड उसने देखो ये वाला जो लाइन है ये भी मेरा प्रिंट करके आ गया। अभी मैं यहाँ पे फॉल्स करूंगा समझो, तो ये प्रिंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे दो ही लाइन प्रिंट हुई है, ये वाली नहीं प्रिंट हुई है, ठीक है। मीनिंग हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी हम मैनिपुलेट कर रहे हैं कि कौन सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कब रन करनी है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, वो आगे हम देखेंगे। अभी इंडेंटेशन देख रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने कितना स्पेस ऐड किया है, 1 2 3 4 स्पेसेस ऐड किए। 4 स्पेसेस ही ऐड करना रहता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आप
एक एक स्पेस भी ऐड कर सकते हो या फिर 2 या फिर 3 4 एनी एनी। बट अगर मैं यहाँ पे 0 स्पेस देता हूँ, ओके, एंड मैं रन करने गया, तो यहाँ पे देखो इस लाइन को उसने एरर दिया, 5th नंबर लाइन को। तो उसको क्या हो रहा है कि ये जो इफ है, उस इफ का ब्लॉक नहीं मिल रहा है, बट ये प्रिंट है, ये प्रिंट जो कि मेन फंक्शन का ब्लॉक ऐसे समझ रहा है वो। बट इफ के बाद हमें एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट? तो ये अगर समझो मैंने यहाँ पे प्रिंट करके और एक लाइन ऐड की, तो अभी क्या होगा कि ये प्रिंट इफ का ब्लॉक ये वाला हो गया। देन ये वाली जो लाइन है, ये मेरी मेन ब्लॉक की हो गई, ठीक है? अब देखना ध्यान से, इंडेंटेशन में क्यों समझा रहा था, बिकॉज ये जो इंडेंटेशन है, ये अगर जीरो इंडेंटेशन रहेगा तो ये मेन फंक्शन का ब्लॉक रहता है, ऐसे समझ आता है उसको। बट अगर हमने एक भी स्पेस ऐड किया तो वो ये इफ का ब्लॉक है, ऐसे समझ में आ जाता है। इंडेंटेशन मैटर्स पाइथन में, ठीक है? सो मैंने अभी यहाँ पे इफ ट्रू किया एंड ये वाला लाइन मैं अभी प्रिंट करूंगा, ठीक है? तो गाइस मैं अभी ये रन करता हूँ प्रोग्राम। तो रन करने के बाद उसने ये लाइन प्रिंट करके दी जो कि ये वाला है, देन ये वाला लाइन प्रिंट करके दी। देन इफ ट्रू था, इसलिए उसने इफ कंडीशन के अंदर जो ब्लॉक था उसको एग्जीक्यूट किया यहाँ पे। एंड देन ये वाला जो ब्लॉक है, ये मेरे मेन फंक्शन का ब्लॉक है, ना कि इफ स्टेटमेंट का, ठीक है? अगर मैं इसको और अगर मैं इसको और ऐसा मल्टीपल, मतलब ये जो स्पेसेस थी चार, वही चार स्पेसेस यहाँ पे ऐड करता, तो वो मेन फंक्शन का ब्लॉक नहीं रहेगा, वो इफ फंक्शन का ब्लॉक रहेगा, ठीक है? अब मैं अगर रन करूंगा तो ये मेरे एग्जीक्यूट हो रहे, बिकॉज इसके अंदर ट्रू था इसलिए। तो मैं इसको मैं फॉल्स करता हूँ, तो अब देखो ये जो दो स्टेटमेंट हो नहीं एग्जीक्यूट होंगे, बिकॉज वो इफ का ब्लॉक था एंड इफ जो है मेरा फॉल्स है अभी, ठीक है? तो अब मैं रन करूंगा तो मेरे दो ही लाइन प्रिंट्स हो रहे हैं, जो कि इफ कंडीशन के अंदर जो भी मेरा ब्लॉक्स था, जो भी मेरा प्रोग्राम्स थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, मतलब ये दो लाइंस मेरे इफ ब्लॉक की हुई, ना कि मेन ब्लॉक की, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इंडेंटेशन हटा देता हूँ, तो ये मेन फंक्शन का ब्लॉक हुआ, ठीक है? अब मैं उसको एक स्पेस ऐड करता हूँ। मैंने एक स्पेस ऐड किया है, तो अभी ये इफ का ब्लॉक का हुआ क्या, ये प्रिंट फंक्शन नहीं। इफ का हमने दिया है कि चार स्पेसेस रहेंगे, तो इस इफ के अंदर जो भी हमारा चार स्पेसेस के बाद रहेगा, वही एज अ इफ ब्लॉक के अंदर कंसिडर किया जाएगा। बट ये सिंगल लाइन है, सिंगल स्पेस ऐड किया है यहाँ पे, तो ये उसको नहीं समझ रहा है कि वो कौन से ब्लॉक का है। सो इफ के अंदर अगर हमने एक स्पेस ऐड किया रहता, समझो एक स्पेस, एंड उसके नीचे वाले स्टेटमेंट को भी एक स्पेस ऐड करता, तो ये इफ का ब्लॉक होता, ठीक है? सो अगेन आई विल रिपीट कि अगर एक भी स्पेस ऐड नहीं किया है तो वो मेन फंक्शन का ब्लॉक रहेगा। एंड इफ के अंदर इफ के अंदर मैंने स्पेस करके मैंने ब्लॉक स्कोप डिफरेंशिएट किया है इंडेंटेशन से। जो भी हम इंडेंटेशन दे रहे हैं, वही इंडेंटेशन हमें नीचे वाले स्टेटमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम एक स्पेस दे रहे हैं तो सारी जगह हमें एक स्पेस ही देना पड़ेगा, अगर आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लिखनी है इफ कंडीशन की। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस नहीं दूंगा एंड अगेन प्रिंट करूंगा समथिंग, तो वो मेरा मेन फंक्शन का ब्लॉक हुआ, ठीक है? एंड मोस्टली पाइथन में जो भी स्पेसेस रहते हैं, वो स्पेसेस जो है वो एक टैब करके, मतलब 4 स्पेसेस ही ऐड करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड यूज करते हैं पाइथन के प्रोग्रामर्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है टैब, मतलब 4 स्पेसेस। तो ये मेरा इफ का ब्लॉक हुआ, ये मेरा मेन फंक्शन का ब्लॉक हुआ। तो यही इंडेंटेशन ही इम्पोर्टेंट है पाइथन में, जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, वो इंडेंटेशन कौन से ब्लॉक के अंदर वाला वो सेट ऑफ लाइन है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, वो हमें प्रॉपर देना पड़ता है पाइथन में, ठीक है? अदर देन दैट उसमें जस्ट प्रिंट फंक्शन है, देन इनपुट फंक्शन वगैरह है, वो हम आगे जाते हैं वैसे देखते हैं, ठीक है? ये जो वीडियो था वो जस्ट आपको फैमिलियर बनाने के लिए था कि पाइथन एंड सी प्लस प्लस का, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर सी प्लस प्लस एंड पाइथन गाइस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।